हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th का मैथ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आप कहीं दूसरी जगह आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास का और हमारी जो छोटे छोटे भाई बहन हैं 9th क्लास के, उनके उनकी मैथ का भी यहाँ पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा और डेली क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैं बता दूं फिर से आपको, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, वहां देखा था हमने कि कोई हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, हमें उसको सॉल्व करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपैरिजन करा के पता करना था क्या जो इक्वेशन हमने सॉल्व करी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक, अब लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक बार पढ़ लेते हैं कि रिप्रेजेंट, अच्छा ठीक है, द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हमें इसमें ये पता करना है कि जो हमें सवाल दिए गए हैं, ठीक है, उनसे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, केवल बनानी है, सॉल्व नहीं करनी है। ठीक है, तो हम बना देखते हैं भाई क्या है। हाँ, एक बार सवाल को हम पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मैं बता दूं, मतलब कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। अब उसने दूसरी बात बोली है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो उस प्लॉट की जो लेंथ है इज वन मोर, एक ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स विड्थ, और दुगनी भी है, किससे, इसकी चौड़ाई से, ब्रेथ से। ठीक, अब वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मैंने जो बोला है अगर आपको जरा सा भी समझ आया तो पहले आप इक्वेशन बना लो, फिर उनका मल्टीप्लाई करके मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से बन जाएगी। अब देखो कैसे, क्या बोला उसने, पहली बात क्या बोली उसने कि उसके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन, वो प्लॉट है एक। अब रेक्टेंगुलर का मतलब एक आयताकार कोई प्लॉट है। ठीक, उसका जो एरिया है, जो टोटल एरिया है उसका 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। और उसने दूसरी बात क्या बोली है कि जो उसकी लेंथ है, जैसे कि ये लेंथ है एक ज्यादा है और दुगनी भी है, किससे, इसकी चौड़ाई से। ये लेंथ है, एक ज्यादा भी है और वो कैसी है, दुगनी भी है, यानी 2 टाइम्स है। एक ज्यादा भी है और दुगनी है, 2 टाइम्स है, किससे, इसकी चौड़ाई से। अब मान लो कि मैंने अगर इसकी चौड़ाई को x मान लिया और इस चौड़ाई से जो इसकी लेंथ है वो एक ज्यादा भी है, वो एक ज्यादा भी है और कैसी है, ट्वाइस है। ठीक, एक ज्यादा है और ट्वाइस। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इसकी चौड़ाई और ये लेंथ। अब एक बार हम देख लेते हैं भाई। अब हम मानेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। अब क्या मानेंगे ना कि लेट द, हाँ चौड़ाई मानेंगे हम, लेट द ब्रेथ भी हमने मान ली x मीटर। ठीक, और जो लेंथ है, जो लेंथ है उसने क्या बोला लेंथ के बारे में कि जो हमारे पास चौड़ाई है और जो लेंथ है, तो लेंथ क्या है, लेंथ चौड़ाई से दो गुनी है और कैसी है, एक ज्यादा है, और ये होगी हमारे पास लेंथ। ठीक, फिर से मैं बता दूं, हमने माना चौड़ाई हमारे पास यानी जो ब्रेड्थ है वो x मीटर है, और जो लंबाई, तो लंबाई के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दो गुनी है और एक ज्यादा है, वन मोर है ना। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक, तो उसने क्या बोला, और एरिया भी उसने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 528 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया का अगर फॉर्मूला पूछूं तब आपके पास क्या होगा, तब क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, के लेंथ लेंथ इनटू ब्रेथ।
यही तो होता है हमारे पास। अब जो जो चीज हमारे पास है वो लिख दो। एरिया कितना दे रखा है, मैं एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ओ सॉरी, मीटर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, 528 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है भाई, लेंथ दे रखी है 2x+1, और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है हमें x। बड़े आराम से इनका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा 528, यहाँ हो जाएगा 2x का मल्टीप्लाई x के साथ 2x², और 1 का मल्टीप्लाई x के साथ यानी कि x। अब एक काम करो, इसको उठाओ उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा 2x² + x माइनस का 528 और इक्वल टू में बन गया 0, है ना। अब आप ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। देखो जल्दी ध्यान से देखो, कर रहा है, बिल्कुल बोल देंगे इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यही तो हमें पता करना था। फिर से बता दूं मैं एक बार आपको, हमें सवाल दे रखा था, तो उस सवाल से हमने क्या किया, सुन लो दोबारा, कि एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा था, तो उस प्लॉट का एरिया था हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने वो लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ बोला क्या, कि जो उसकी जो विड्थ है वो हमने x मान ली, और लंबाई के बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया गया था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की तो दोगुनी है, इस चौड़ाई की कितनी है, दोगुनी है, और ज्यादा कितनी है, एक ज्यादा, यानी कि 1 मोर है, 2 टाइम्स प्लस यानी 1 मोर। ठीक हो गया। अब हमें पता था कि अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यानी रेक्टेंगुलर कोई भी चीज हो हमारे पास आयताकार, तो उसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, इसके बाद हमने एरिया की जगह पुट कर दी है, क्योंकि हमें दे रखा था लेंथ ही में हमें पता चलेगी, दे रखी थी x, जो मतलब ब्रेड्थ थी वो भी पता चलेगी। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मतलब इधर ये बन गई फॉर्म, इधर ये बन गया। हमने क्या किया, इस नंबर को उठाया इधर ले गए और इक्वल टू में 0 पुट कर दिया, तो हमें ये पता चला कि ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रही है। तो हमने फिर से बोल दिया कि ये एक क्वाड्रेटिक। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे बड़े प्यार से। अब आगे वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, सभी देखो, पहली बात, गंदी बात कि अगर आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी और किताबें नहीं खोली है, सबसे पहले जाओ बैग में से कॉपी और किताब निकाल के लाओ, खोल लिए, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं खोली है, जाओ बैग में से कॉपी और किताब निकाल के लाओ और बैग को खोल के, ठीक है, तब उसके बाद ये वीडियो देखना, ऐसे ही देखने चले आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वाओ, क्या बात बोल दी इसने, मैं तो खुश हो गया एकदम। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। पहली चीज उसने बोला क्या, कंजुगेटिव 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 पॉजिटिव इंटीजर। एक और बात बताऊं मैं आपको, पहली बात मेरा आपसे सवाल है, क्या आप ये बताओ कि कंजुगेटिव नंबर होते क्या, पता है? अच्छी बात, नहीं पता मैं बता रहा हूं। देखो कंजुगेटिव नंबर मैं देख दूंगा यहाँ 1 2 3 4 5 एड्स ऑन, मतलब आगे तक, अनंत तक। ठीक, अब कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं, मैंने एक साइड लिखा 1 एंड एक साइड लिखा 2, तो 1 आ गया। अगर मैं आगे वाला नंबर लेने के लिए इस 1 में अगर मैंने 1 जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ऐसे ही मैंने अब 2 और 3 ले लिया, तो 2 तो मेरे पास है ही ऑलरेडी। अब आगे वाला नंबर लेने के लिए मैंने 2 में क्या किया होगा, 2 में क्या प्लस कर दिया होगा 1, तो मुझे 3 मिल गया होगा। ऐसे ही मैं 3 और 4 को ले लूँ तो 3 तो मेरे पास था ही। अगर मैं आगे वाला जो नंबर यानी जो 4 मिला है वो किस तरीके से मिला होगा, 3 में 1 प्लस करके। तो क्या समझे आप, कि जैसे मुझे अगर आप पता अभी पता है कि मेरे पास 5 नंबर है और मैं आगे वाला नंबर अगर फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो 5 में क्या कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा और आगे वाला नंबर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा।
तो यही होते हैं हमारे कंजुगेटिव नंबर। अगर आपको कोई एक नंबर पता है और अगला नंबर पता करना हो तो उस नंबर में हम क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, उसको हम कंजुगेटिव नंबर कहते हैं। तो समझ गए ना आप? तो इसमें बात क्या होनी है, पहले मैं इसको साफ करूं, नहीं देन पहले मैं इस बात को पढ़ लेता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ टू, हमें पहले क्या पता करना है, कोई दो कंजुगेटिव नंबर पता करने हैं और उन दोनों कंजुगेटिव नंबर का हमें प्रोडक्ट पता करना है, यानी कि मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके इक्वल होगा, 306 के इक्वल होगा। तो मैंने क्या माना, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, लेट द कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर, अच्छा 2 नंबर मानने के लिए बोला है ना, तो लेट 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर, एक तो हमने मान लिया x। अब जब हमें कोई x नंबर पता है और उसका अगला कंजुगेटिव नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस x में 1 को प्लस कर देंगे, दूसरा कंजुगेटिव नंबर पता चल जाएगा, है ना। तो x एंड सेकंड नंबर हम मान लेंगे x प्लस 1, बड़े आराम से मान लिया। तो कौन कौन से नंबर हो गए आपके पास, एक हो गया x और दूसरा x प्लस 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने कि इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट प्लस 1 किसके इक्वल है, 306 के इक्वल। प्रोडक्ट कराइए इनका, x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में x, यहाँ हो जाएगा 306 और x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले आओ, 306 इज इक्वल टू में 0। अब कंपैरिजन कराना भाई इसका जल्दी से, इसका कराओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू में 0। क्या ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन की तरह दिख रही है, कुछ दिख रही होगी, और ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और यही तो हमसे पूछा था, कुछ नहीं है ऐसे सवालों में, अगर आप दिल थाम के बैठ जाएंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे ना, सब कुछ समझ में आएगा, मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले सवाल की तरफ, जल्दी से इसको साफ कर देते हैं। और एक और चीज, जो लोग अभी भी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हुए हैं, वो प्लीज पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाएं। अगर तुम भी और दूसरों की तरह, जैसे और लोग नहीं पढ़ रहे हैं और तुम भी उनकी देखा, मतलब देख के तुम भी अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे जैसे वो लोग हैं। तो अपनी एक वैल्यू बनाने के लिए आज तुम्हें अपने आप को घिसना पड़ेगा, अकेले में अपने आप को टाइम दो। ठीक है, जो तुम्हें कराया जा रहा है उस पर ध्यान दो। और 12वीं तक ही तो हमें थोड़ा ध्यान देना होता है, जब आप 12वीं तक समझदार हो जाएंगे, 12th तक समझदार हो जाएंगे, तो आगे के डिसीजन आप खुद ब खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आज डेडिकेट होके पढ़ लो, और आगे तो फिर अगर आप आज मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत करने की आदत हो जाएगी, और फिर आप बहुत आराम से कोई भी चीज एक डेडिकेशन के साथ कर सकते हैं, है ना। तो मेरा मोटिव यही है कि आप मन लगा के पढ़ते रहो बस, और जो चीजें बताई जाए उन पर ध्यान दो, है ना। चलो हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। उसने क्या बोला कि मतलब रोहन की माँ है, वो रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो हमें क्या पता करना है, इन रोहन एंड रोहन की माँ की हमें एज पता करके उनका प्रोडक्ट कराना है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात उसने ये बोली है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 इयर्स अगर हम इनका प्रोडक्ट कराते हैं तो जो इन दोनों की जो एज है वो किसके इक्वल होती है, 360 के, यानी 360 के इक्वल होती है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें कुछ नहीं करना, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बस। तो हम यहाँ देख लेते हैं
रोहन एंड अच्छा, तो हम क्या करेंगे यहाँ, रोहन प्रेजेंट इज मान लेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, रोहन्स, अच्छा लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, क्या मान लिया हमने, एक्स। जब रोहन की प्रेजेंट एज एक्स है, और सवाल में क्या बोला गया था कि जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो जब ये एक्स साल का है तो ये तो उसकी माँ तो 26 साल बड़ी है, तो 26 साल इसमें ऐड होंगे ना, है ना, तभी तो रोहन की माँ की एज आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि रोहन्स मदर इज, रोहन्स मदर प्रेजेंट इज, हमारे पास हो जाएगी एक्स प्लस 20। अब उसने एक बात और बोली थी, 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आफ्टर 3 years। वही वाली बात, अगर आप आज 15 साल के हो तो आज से 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे? गिव मी आंसर क्विकली, बताइए। अगर आप आज 15 साल के हो, आज से 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे? तो उन 3 सालों को आप आज की 15 साल में ऐड कर लोगे तो कितने के हो जाओगे? 18 साल के। तो वही वाली बात है कि आफ्टर 3 years हम क्या देखेंगे, आफ्टर 3 years रोहन एज, रोहन की जो एज होगी, जैसे अभी एक्स है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x+3 हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही रोहन्स मदर एज कितनी थी पहले? x+26 थी। अब 3 साल बाद की बात हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे आराम से। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे निकल के आ जाएगा x+26 में 3 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 29। तो ये हो जाएगी 3 साल बाद रोहन की माँ की उम्र, और ये 3 साल बाद रोहन की उम्र। और अब क्या बोला है कि रोहन की एज का एंड रोहन की माँ की एज का हमें प्रोडक्ट कराना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कराना है, तो बड़े आराम से करा देंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि x+3 मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम x+29 का इसमें, और वो किसके इक्वल आएगा? 360 के इक्वल आएगा। जल्दी से करा दो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें x², इसका मल्टीप्लाई इसमें 29x, इसका इसमें कराइए प्लस का 3x, इसका इसमें कराइए 3 9 = 27, कैरी 2 हो गया, 3 2 6 एंड यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ 306। अब यहाँ हो जाएगा x² प्लस, अच्छा ये 29 एंड 3 कितना हो जाएगा? 32x। और एक काम करो, इसको इधर ले आओ, प्लस 87 माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x² प्लस 32x प्लस में, अगर 360 में से 87 चले जाएंगे, घटाना 10 में से 7 गया, 3 रह गया, 5 में से जाएगा नहीं, 15 में से 80 गया, कितना रह गया? 7 रह गया, और 2 में से बन गया यानी कि 2 रह गया, यानी 273 रह जाएगा, वो भी किसका? माइनस का, इज इक्वल टू में 0। अब आप ये बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता ही होगी, ठीक है। अब आप ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? आराम से बन गई। तो हम बोल देंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहाँ लिखें? यहाँ लिख देंगे। ठीक, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यही हमसे पूछा गया था। अब एक लास्ट सवाल और रह गया है, उस पर और एक बार नजर डाल लो, बस तो ये एक्सरसाइज खत्म। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। आप लोगों ने ट्रेन में तो सफर किया होगा ना, सभी ने सफर किया होगा मेरे हिसाब से बहुत। तो ये अक्सर
मतलब जब हम ट्रेन में सफ़र करने के लिए जाते हैं तो हमें जो मौसम होता है एंड जो एनवायरनमेंट होता है वो कितना अच्छा लगता है ना? तो मुझे लगता है आप खो गए, लेकिन खो मत। जिन लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया है, रेलगाड़ी में सफ़र किया है, ये सवाल खासकर उनके लिए खुद से सॉल्व करना। नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ इधर, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो पुश करके। नहीं आ रहा, वीडियो प्ले करके देख लो। देखो इधर, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है मैं बता दूं, एक सीमित चाल से चल रही है। मैंने माना कि अगर मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा हूँ, तो मैं 300 किलोमीटर इसी चाल से चला, कहीं मैंने कुछ नहीं बदला। ठीक, तो ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ओके। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब क्या किया, जिस स्पीड से मैं चल रहा था ना, अब मैंने क्या किया, उस स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटा दी मैंने। अब तो अब क्या किया, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो जो डिस्टेंस मैं जिस टाइम पर कवर कर रहा था, तो वो डिस्टेंस मैंने 8 किलोमीटर पर आवर घटाने से 3 घंटे में ज़्यादा ले रहा हूँ, यानी कि 3 आवर्स में ज़्यादा ले रहा हूँ उस डिस्टेंस को कवर करने में। ओके, कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड पता करनी है कि स्पीड कितनी होगी। तो अच्छा ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ट्रेन की स्पीड पूछिए तो हमने माना लेट द स्पीड बी, लेट द स्पीड बी हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड हमने x मान ली। डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस हम कितनी चल रहे हैं, 480 किलोमीटर। ठीक, अब देखो सुनो, जब आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तो स्पीड एंड डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि हाँ, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब स्पीड क्या दे रखी है हमें, क्या मान ली हमने x, डिस्टेंस क्या दे रखी है हमें 480, और टाइम को हमने मान लिया कि t1 है। ठीक, हमने टाइम को मान लिया t1। तो 480 किलोमीटर को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने से कितना टाइम में मतलब डिस्टेंस कवर करी होगी, तो हम वो टाइम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस t1 को लेके आओ, इधर ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा t1, और यहाँ से वैल्यू निकल आएगी 480 अपॉन में x। ठीक, तो ये हमारे पास t1 का टाइम निकल आया। अब ऐसे ही, अब उसने दूसरी बात क्या बोली थी, उसने दूसरी बात बोली है कि हमने जो स्पीड, जिस स्पीड से हम पहले चल रहे थे, अब उस स्पीड में क्या हुआ कि 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमने घटा दी। दूसरी बात में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, दूसरी बात में, सेकंड बात में उसने बोला कि जो स्पीड है उसमें हमने क्या किया कि जो स्पीड इसमें ऐसे हमने क्या किया, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटा दी। तो हमने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या कर दी, घटा दी। ठीक है, लेकिन हम डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं, स्पीड घटाने पर भी हम डिस्टेंस उतनी ही कवर कर रहे हैं जितनी हमने पहले कवर की थी। तो यहाँ हो जाएगा 480 किलोमीटर। ठीक, जब आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, तब आप ये बताओ, सेकंड बात हम वो कर रहे हैं, जब क्या स्पीड है, डिस्टेंस है, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड क्या है हमारे पास x माइनस 8, डिस्टेंस क्या है 480, और टाइम क्या है, इधर हमने टाइम t1 मान लिया था, इधर हम टाइम t2 मान लेंगे। जैसे x किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलने से हमें 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में t1 टाइम लगा, ऐसे ही हम इधर टाइम निकालेंगे। तो यहाँ निकाल लेंगे हम t2 इज इक्वल टू में हो जाएगा 480, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 8। अच्छा, जैसे आपको एक चीज समझ में ना आई हो कि सर t2 हमने यहाँ पे रख दिया और x माइनस 8 यहाँ पे रख दिया, ऐसा क्यों कर दिया, तो समझो, डिटेल में जाऊँ।
मैंने क्या किया कि अभी ये T2 किस में है, डिवाइड में है। अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यानी कि हम T2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 8 के साथ, और इधर क्या रह जाएगा 480। ठीक, अब आप ये बताओ T2 और x माइनस 8 किस में है, मल्टीप्लाई में है। अब मैंने क्या किया, T2 तो मैं यहीं रख लूंगा, अब x माइनस 8 को मैं अगर उधर पहुंचाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा इसकी मल्टीप्लाई से डिवाइड। यहाँ हो जाएगा T2 और 480 और अब 1 में हो जाएगा x माइनस। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना कर लिया होगा आपने। अब मैं ऊपर का बिगाड़ रहा हूं। इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मिल चुकी है। ठीक, अब मैंने क्या किया, देखो T1 है T2 है, अब मैंने दोनों इक्वेशनों को बराबर में लिख दिया 480 अपॉन एक्स, यानी T1 में, यानी जो हमें इतनी डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा ये रहा, हमने ये वाली डिस्टेंस लिख ली। इसकी डिस्टेंस हमने यहाँ लिख दी 480 और x माइनस 8। ठीक, यानी कि हमने क्या किया, T1 और T2 का बराबर में कंपैरिजन कराया। ठीक है, ओके, तो हमने T1 की वैल्यू रख दी, T2 की वैल्यू रख दी। अब उसने एक और बात बोली थी, क्या क्या उसने एक और बात क्या बोली थी कि ए ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover distance. हाँ, मतलब जब हम इस स्पीड से चल रहे थे, जब हम इस स्पीड से चल रहे थे, है ना, तब हमने इतनी डिस्टेंस कवर करी T1 में। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब हमने जो इस स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर हमने घटा दी तो हमने इतनी डिस्टेंस कवर करी, और वो जब ये डिस्टेंस कवर करी तो 3 घंटे कितने लगे, ज्यादा लगे। कितने लगे, ज्यादा लगे, है ना। तो देखो एक चीज मैं बताऊं, अब 3 घंटे ज्यादा लगे तो अब आप ये सोच रहे होगे कि सर +3 हम इधर करें या इधर करें। सुन लो मेरी बात, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ 2 है, ठीक, मैंने 2 में 3 ऐड किया, कितना आ गया 5, और मैंने ये दोनों बराबर में रख दिए। ठीक है, पहले 2 था, 2 में 3 ऐड कर दिया, यहाँ 5 आ गया। अब आप ये बताओ, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ 5 करने के लिए आपको कितने प्लस करने पड़े। बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों साइड बराबर हूँ, है ना। कितने प्लस करने, यहाँ तो ऑलरेडी है ना, अगर यहाँ हम 3 कर देंगे ऐड 5 में तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें बराबर करने है ना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ ऐड करेंगे। ऐसे ही अगर 4 है, मैंने यहाँ 8 कर दिया, तो बराबर करने के लिए हम किधर 4 को ऐड करेंगे, इधर ही, इधर कोई तो करेंगे। तो वही वाली बात क्या कि जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा दी गई थी तब ये 3 घंटे ज्यादा ले रहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बजाय हम इधर 3 प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा +3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। समझ गए होंगे आप सभी लोग, हमेशा अपोजिट साइड प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। जिधर बोले उधर मत करो, हमेशा अपोजिट साइड करो। और मैं ये बात शुरू से बताते चलते हुए आ रहा हूँ। हम इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम कुछ नहीं है, यहाँ हम एक्स ले लेंगे, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 होगा। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स करने के लिए एक्स का मल्टीप्लाई, जब नीचे किया है तो ऊपर भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 480 अपॉन में एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस में 3x, और यहाँ हो जाएगा x बन जाए x, यहाँ 480 और x माइनस 8, यहाँ लिखो जल्दी से 480 प्लस 3x अपॉन में x, 2 जगह लिखा, 1 जगह लिख दिया। यहाँ 480 अपॉन में x माइनस 8। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस 8, यहाँ 480 प्लस 3x और 480 इंटू में x। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई इधर करो, 480x, इसका मल्टीप्लाई इधर 3x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस का आएगा 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, और 0 है पीछे तो 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8 3 जा 24, वो भी किसका, माइनस का 24x, यहाँ हो जाएगा 480x।
ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है। हाँ देखो, यहाँ 480x है, यहाँ 480x है, यानी 480x है। अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तब भी कट जाएंगे। तो हम एक काम करें, इनको यहीं ना काटते हैं, यहाँ काट दिया हमने, ठीक है। अब हाँ, अब हमारे पास बना ये कि यहाँ रह गया 3x² और माइनस का 24x और यहाँ रह गया 3840 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये बनेगी हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार मैच करा लो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे और हमने पार्ट 3 में ही कुछ एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम जब अगली वाली क्लास आएगी तो उसमें एक नए धमाकेदार तरीके से 4.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए मैं आपसे विदाई मांगता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय।